अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम बनाएंगे चॉकलेट और हम मटेरियल देंगे जो कि हमने ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। डेयरी मिल्क का ये मटेरियल हम देंगे। मैं ये मटेरियल इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम चॉकलेट को मॉडल करेंगे कि हम उसको कैसे मॉडल कर सकते हैं। एक साइड मॉडल करेंगे और दूसरी साइड को हम मिरर की मदद से कॉपी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यही मैं बॉक्स लूँगा, आप लोग इसकी जगह पेन भी ले सकते हो और बॉक्स भी ले सकते हो, जो आपके लिए इजी हो वो आप लोग यहाँ लेके आओ। तो सबसे पहले बॉक्स है एक्स, जो व्यू में उसमें जाता हूँ, इसको मैं स्केल कर देता हूँ यहाँ एक्स पे। सिंपल इतना इसका जो बेसिक इसका थिकनेस होगा वो इतना होगा। फिर मैं उसको एडिट मोड में ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ पर एडिट मोड में, ताकि इसका जो ये येलो कलर का आप लोग को ये जो ओरिजिन नज़र आ रहा है ये अपनी जगह पे रहे और इसको मूव नहीं होना, सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव होना है। तो उसको हम सिर्फ एडिट मोड में करेंगे। अगर हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ से तो उसके साथ वो ओरिजिन भी मूव हो रहा है। कंट्रोल Z कर देता हूँ तो यहाँ से हम एडिट मोड में चले जाता हूँ। टैब की मदद से सेलेक्ट ऑल, कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस कर दी और फिर यहाँ से मूव कमांड ले लो और कंट्रोल के साथ इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ। कंट्रोल के साथ ये जो ग्रीन लाइन है इस पे यहाँ पे छोड़ दो। अब ये हमारे साथ ग्रीन लाइन पे आ गया और इसका जो ओरिजिन है वो अपनी जगह पे रह गया। यहाँ से मैं इस पे मिरर कमांड अप्लाई कर देता हूँ। मिरर जो मॉडिफायर है पर वो एक्स एक्सिस है, मुझे एक्स एक्सिस पे नहीं चाहिए, मुझे जेड एक्सिस पे चाहिए और एक्स को ऑफ कर दो। तो ये देखिए मैं ऊपर वाला साइड बनाऊंगा और नीचे वाला साइड ऑटोमेटिकली खुद बनेगा। मैं आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। मैं चला जाता हूँ एक्सरे मोड में और यहाँ पे जाना है आप लोगों ने ये वर्टिसेस में सेलेक्ट कर दो। यहाँ से एक्सट्रूड, थोड़ा सा एक्सट्रूड ले लो, फिर स्केल कर दो वाई एक्सेस पे। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये जो साइड और ये साइड मैंने बिल्कुल ये मिलाने एक दूसरे के साथ। तो क्या करना है, फिर स्केल करना है पर एक्स एक्सिस में स्केल करना है, स्केल एक्स एंड 0 करना है। ये देखिए मैंने ऐसे करना है, सही है। कीबोर्ड से स्केल, कीबोर्ड से एक्स का बटन प्रेस कर दे, फिर एक्स का बटन प्रेस कर दे और फिर 0 का बटन प्रेस कर दे। तो ये बिल्कुल 0 पे स्केल हो गया, सही है। इसके बाद मैंने जाना है सेम फिर एक्स एक्सिस में और यहाँ से एक्सट्रूड करना है ऊपर की तरफ, सही है। ये हमारे साथ हो गया। ये देखिए नीचे की तरफ भी वैसे ही बन रहा है, ये देखिए, सही है। अब मैंने क्या करना है इसमें, अब मैंने कंट्रोल R की मदद से इस तरह वर्टिकली 23, आप लोग 23 या 25 भी ले सकते हो, पर ये जो आप लोगों ने लेना है तो ऑड में ले लो। मैं 23 ले रहा हूँ, सही है। अगर आप 23 लोगे तो यहाँ 24 आएंगे। तो ये जो साइड है ये वाले, ये जो पैसे है ये 24 बनेंगे। तो ये हमने 23 लेने हैं। यहाँ से 23 जो नंबर ऑफ कट्स है वो मैंने ले लिए। क्लिक एंड राइट क्लिक, ये सेंटर में रहे। मैं एक्स एक्सिस में चला जाता हूँ। फिर मैंने क्या करना है, एक को सेलेक्ट करना है इसी तरह सेलेक्ट करना है। क्लिक के साथ सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये तो हमें लग रहा है कि एक है पर ये यहाँ पे 2 वर्टिसेस है। हमने इसको इस तरह, ये देखिए मैंने एक को नीचे कर दिया तो उसी जगह एक और है यहाँ पे, ये देखिए। कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z। अब मैंने क्या करना है, एक को सेलेक्ट करना है यहाँ से, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस कर दो, एक को सेलेक्ट करना है, एक को छोड़ना है। इसी तरह करना है। ये देखिए मैंने एक को छोड़ लिया और एक को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको मूव कर देता हूँ नीचे की तरफ, तो ये बन गए इसका शेप, ये देखिए, सही है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो वर्टिकली कुछ लाइन होते हैं, कंट्रोल और ये इस तरह लाइन आ रहा है क्योंकि हमने इसको मूव कर दिया। तो मैं इसको सीधा लाइन कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ से मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल और Z एक्सिस एंड 0, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ से और फिर मैं लेता हूँ कट कंट्रोलर की मदद से यहाँ पे, बस इतने ठीक है।
अब मैं एक को सेलेक्ट करना है और एक को छोड़ना है। थोड़ा जूम करके आप स्क्रे मोड, ये एक्सरे मोड आप बंद कर सकते हो। ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी ये साइट, फिर शिफ्ट आल्ट की मदद से ये इस पर क्लिक कर दो, फिर इस पर क्लिक कर दो, फिर इस पर क्लिक कर दो और फिर इस पर क्लिक कर दो, फिर आल्ट ई की मदद से सॉरी थोड़ा इसका ये साइड चेंज कर दो और थोड़ा एक्सट्रूड कर दो अलॉन्ग नॉर्मल की मदद से। ये देखिए ऐसे ही कर दो, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस इतना सही है। आपने एक्सट्रूड कर दिया तो यहाँ से अप्लाई कर दो सब डिवीज़न सरफेस के, कैसा सब डिवीज़न सरफेस पे अप्लाई कर दो। ये देखिए कि कैसा नज़र आ रहा है। मैं एडिट मोड से निकल जाता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करके स्मूथ कर देता हूँ। ये देखिए कैसे नज़र आ रहा है, आप लोग खुद देखो। यहाँ से आप लोग ये स्मूथ को नॉर्मल और ऑटो स्मूथ कर दो ताकि थोड़ा सा ये ऐसा हो जाए। मटेरियल कैसे देंगे आप लोगों को पता है मटेरियल कैसे देना है। मैंने जाना है यू एडिटिंग में, क्योंकि मैंने एक्स में जाना है और फिर यहाँ से मटेरियल व्यू, फिर सिंपल मैंने क्या करना है यहाँ से मटेरियल और क्या करना है बेस कलर में इमेज टेक्सचर, जहाँ पे मेरे साथ मटेरियल है वहाँ से मटेरियल उठा दो। ये वाली मटेरियल है, इस तरह नज़र आ रहा है मुझे, बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए। थोड़ा मसला आ रहा है इसमें, तो मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ। इसको थोड़ा स्ट्रेट कर दो, इस साइड को सारे को सेलेक्ट कर दो। ये देखिए कैसे नज़र आता है। अच्छा, और या इसको ऐसे करो कि कंट्रोल ए कर दो, सही है। कंट्रोल ए में ये जो है ना, ये बिल्कुल रैप ऑटोमेटिकली रैप हो गया, अनरैप हो गया। कंट्रोल ए की मदद से यहाँ आप लोगों को सारे पैसेज नज़र आएंगे, जिधर इतने सारे पैसे नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, और ये ऑटोमेटिकली अनरैप हो जाता है। ये ब्लेंडर ऑटोमेटिकली अनरैप कर देता है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। कीबोर्ड से आपने यू का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे लेना है प्रोजेक्ट व्यू। प्रोजेक्ट व्यू में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट का जैसा इसका मॉडल है वैसा मॉडल इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए सही है। तो मैंने क्या करना है, इसको सिर्फ रोटेट करना है, रोटेट 90 एंगल, रोटेट वाई 90 एंगल, ऐसा सही है। आप लोग बाई डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, और फिर इसको स्केल कर दो। ये देखिए इसको देखो कैसे नज़र आता है, सही है। यहाँ पे देखा करो, आप लोग को पता लगे। अब ये देखिए मैं वापस उस मोड में चला जाता, लेआउट में चला जाता हूँ, यहाँ से मटेरियल ओपन कर दे। अच्छा ये बन गया। इस मटेरियल में थोड़ा आप लोग कुछ कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा ये जो रफनेस इसको कम कर दो ताकि थोड़ा शाइनिंग नज़र आ जाए। ये देखिए सही है। इसको रोटेट कर दो, जो भी करना है, सही है। और ये बन गया आप लोग का मॉडल। इसमें आप लोग थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ कुछ एज सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाले एज, हाँ, या इसे कर देता हूँ कि जेड में चले जाता हूँ, कुछ सेलेक्ट कर देता हूँ, ये और ये ऐसे, और इसको मूव कर देता हूँ। सिर्फ अभी आप एडिट मोड से निकल जाओ तो ऐसे नज़र आ रहा है ताकि थोड़ा रियलिस्टिक नज़र आ जाए। ये देखिए सही है ना। आप लोग भी इस पर प्रैक्टिस कर दो। यही क्लास में इंशाल्लाह ये काफ़ी है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाजिर जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।